नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम सुधीर सक्सेना है और मैं श्री हरि पब्लिक स्कूल का फाउंडर हूँ। श्री हरि पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो दुर्ग के पास में है। दुर्ग जैसे ही ख़त्म होता है, बालोद की तरफ हम जाते हैं और जैसे ही बालोद डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है तो वहाँ श्री हरि पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई है। यह एक सीबीएसई स्कूल है और नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक यहाँ पढ़ाई होती है। और इस विद्यालय को ये 2018 में विद्यालय स्थापित हुआ था। कुछ ही समय में 2 साल कोरोना के निकल गए बीच में, लेकिन 5-1 साल में इस विद्यालय ने क्षेत्र में एक ठीक ठाक नाम कमाया है। अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों को फ्यूचर में तैयार करने के हिसाब से उनके जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें, और साथ ही बच्चों को जो जीवन का ज्ञान है, जो स्किल है, अभी से ही इस स्कूल में स्किल के बारे में जो ट्रेनिंग्स होती हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, वो इस स्कूल को अन्य स्कूलों से अलग बनाता है। तो स्कूल तो ठीक ठाक चल ही रहा है। समाज में आज इसका एक नाम है ही है, लेकिन एज ए स्कूल मैनेजमेंट हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिनको काफ़ी लंबा अनुभव है टीचिंग की फील्ड में। क्यों न ये बातें आज इस तकनीकी के दौर में हमारे क्षेत्र के सारे लोग जानें, और क्षेत्र ही क्यों, ये जो बातें हैं स्कूल वाली और बच्चों के भविष्य वाली, वो क्यों नहीं इस तकनीकी के दौर में राज्य का हर माता पिता बच्चे इसको समझें। हमने स्कूल के साथ अलग से एक नया वर्टिकल हम शुरू कर रहे हैं इस तकनीकी के दौर में, और उसको हमने नाम दिया है श्री हरि ऑनलाइन स्कूल। श्री हरि ऑनलाइन स्कूल। ये जो श्री हरि ऑनलाइन स्कूल है, मैं पहले ही हमारे सभी माता पिता और प्यारे बच्चों, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि स्कूल की जगह कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकती, और नहीं कोई भी ऑनलाइन क्लास स्कूल का कभी भी विकल्प बन सकती है। क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसके लिए तो स्कूल जाना ही जाता है, लेकिन स्कूल में बच्चे का जो करैक्टर है पूरा, वो बिल्डअप होता है। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। वो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेते हैं, डिबेट्स में लेते हैं, सामाजिक दायरा बढ़ता है, मेलजोल बढ़ाते हैं, और स्कूल में तरह तरह की एक्टिविटीज़ के लिए उनको मंच मिलता है। तो उनकी जो अंतर की जो प्रतिभा है वो स्कूल शिक्षा देती है। तो स्कूल का जो महत्व है मेरी नज़र में कभी कम नहीं हो सकता, और आगे आने वाले समय में स्कूलिंग का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है। लेकिन तकनीकी के आने के बाद कुछ चीज़ें इसमें ऐड जरूर हुई हैं। श्री हरि पब्लिक स्कूल का जो दायित्व है, हम अपना दायित्व समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छे टीचर्स की टीम है, एक अनुभव है, इसका लाभ
समाज के और लोग भी लें, हर राज्य के बच्चे इसका लाभ लें, माता पिता इससे लाभान्वित हों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के हिसाब से, तो क्यों न हम अपनी एक ऐसी ऑनलाइन पाठशाला शुरू करें जो कि हमने जिसका नाम दिया है श्री हरि ऑनलाइन स्कूल, जिसमें हम 9th 10th 11th 12th इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि स्कूलिंग क्या होती है, बच्चों की नींव होती है, और ये नींव यदि मजबूत है तो इस पे आप इमारत खड़ी कर सकते हैं। 9th 10th 11th 12th ही बच्चे के भविष्य को निर्धारित करती है। तो हम क्यों न ऐसा कुछ शुरू करें जिससे समाज के हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के बच्चे इससे लाभान्वित हों। और आज अच्छी शिक्षा हर बच्चे को मिलने का अधिकार है। अब इसके पीछे तर्क ये है, आप सोच सकते हैं कि आप क्यों शुरू कर रहे हैं, तो क्यों का जवाब मैं आपको दूंगा कि हम क्यों ये शुरू कर रहे हैं। देखिए, आजकल हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह स्कूल्स भी है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर जगह सरकारों के लाख प्रयास करने के बावजूद भी, ऐसा नहीं कि कोई सरकार प्रयास नहीं करती है, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। अच्छे टीचर्स हैं तो उनकी संख्या भी कम है। तो हमारे दूर दराज के जो बच्चे हैं, जहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है, वो बच्चे भी अच्छे शिक्षकों से अपने सब्जेक्ट्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, और न आगे कभी होगा कि बच्चे अपना स्कूल छोड़ के इस ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसको अटेंड करें। हाँ, स्कूल के बाद में यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक यदि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ, तो वो बच्चा श्री हरि ऑनलाइन स्कूल खोल के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक को यदि रिवाइज कर ले और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और वो उन चीज़ों में आराम से चलने लगे, और उस विषय में उस बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, जिससे वो आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सके। यही इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम इस शिक्षा को, जो नींव है बच्चों की, इतनी मजबूत करवाने में मदद करें। मतलब ये हमारी एक सामाजिक दायित्व हम इसको समझ रहे हैं कि हमारा कुछ अधिकार है जिम्मेदारियों का, जो कि हर क्षेत्र का बच्चा जो इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ सकता है, कहीं बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो अच्छी शिक्षा लेना चाहता है कि मुझे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, तो हम उसका यहाँ प्रयास करेंगे। साथ ही बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम सब जानते हैं कि स्कूल शहरों में हैं, जहाँ बड़े बड़ी फैसिलिटी हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, लेकिन ये भारत की आत्माएं गाँव में रहती हैं। 70-80% गाँव के स्कूल हैं जहाँ थोड़ा सा पढ़ाई का अभाव भी है। उन बच्चों को भी बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, मिलती भी है तो बहुत ही महंगी मिलती है। तो जो बच्चे आर्थिक रूप से, जिनके माता पिता सक्षम नहीं हैं, थोड़ा सा कम बजट के लोग हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका घर चला रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी यदि अच्छी शिक्षा लेके कुछ आगे निकलते हैं, और उसमें श्री हरि पब्लिक स्कूल कुछ अगर मदद कर सकता है उनके बच्चों के विकास में, तो ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ ऐसा करें। तो उस दिशा में भी हमने सोच के कि हम क्यों ना अपने अच्छे शिक्षकों के द्वारा समाज के लिए कुछ करें।
तो उस दिशा में हमारा ये प्रयास है। अब बात आती है कि ये हमारी, मैंने आपको संक्षेप में बताया कि ये हमारा उद्देश्य है कि हम एक तो पढ़ाई को बोझ न बनाते हुए इतने इंटरेस्ट तरीके से बच्चों को बताएं कि उनको उन विषयों को पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। मुझे याद है कि बहुत सारे, जब मैं पढ़ता था तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे कि जिनके शिक्षक हमको ठीक से समझा नहीं पाए या हम समझ नहीं पाए कि उनमें हमारी रुचि घटती गई। लेकिन आज देखते हैं कि अगर उन्हीं सब्जेक्टों को हमको पढ़ा दिया जाता थोड़ा इंटरेस्ट के साथ, तो हम उन सब्जेक्टों को भी पढ़ सकते थे जो हमने उस समय छोड़ दिए। तो यही आज के बच्चों के साथ में होता है कि वो फिजिक्स को समझते हैं कि फिजिक्स बहुत ही टफ है, या सोशल स्टडी कैसे याद करेंगे, या मैथमेटिक्स में ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों ज़रूरत है इसकी, ये समझ में नहीं आती, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इंटरेस्ट के साथ में यदि उनको पढ़ाई नहीं होती है तो बच्चे उस पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम एक इंटरेस्ट के साथ कॉन्सेप्ट को बच्चों को क्लियर करें। इस चैनल का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज हर चीज़ बताएंगे, लेकिन उस चैप्टर की जो खास खास चीज़ें हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यदि आप कहीं अटक रहे हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, वो हमारा प्रयास रहेगा कि हम 9th, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लास के हर सब्जेक्ट, जैसे 9th-10th की बात करें तो 10th में जो भी पेपर्स होते हैं, साइंस का एक होता है, मैथ का होता है, सोशल स्टडीज होती है और आपकी लैंग्वेजेस हैं, उनका सारा कोर्स कवर करें और इंटरेस्ट के साथ में बच्चों को चीज़ें परोसें जिनसे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी तरह से 11th है, 12th है, उनके सारे टॉपिक्स को हम कॉन्सेप्ट के साथ में बच्चों को समझाएं जिससे उनको मदद मिले। अब इसमें एक समस्या आती है कि जैसे हमारा जो स्कूल है वो CBSE स्कूल है, और CBSE स्कूल में जो चीज़ें होती हैं वो सभी इंग्लिश में होती हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लेकिन यहाँ हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने अपने विद्यालय में भी ये कह रखा है कि देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को समझाना कैसे है। यदि बच्चा हिंदी में कोई चीज़ समझना चाहता है या हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके उसके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं तो आप उसको करें। तो हम भी यहाँ हिंदी और इंग्लिश इनको मिक्स्ड करके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसे आप इंग्लिश बोल सकते हो, आजकल चला है ना इंग्लिश। तो ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स प्रयोग करेंगे, और जिससे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी इन बातों को अच्छे से समझ जाएं, और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो तो समझ ही लेंगे। तो यहाँ आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, तो ये जो है हिंदी मीडियम, इन दोनों के लिए ये उपयोगी हैगा। इसमें जो कोर्स है, जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, ये कहिए, वो हम कवर करेंगे। एक तो CBSE वाला, और दूसरा जो CBSE का जो पाठ्यक्रम है वो भी, और दूसरा है जो आपकी स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स, इन सबको कवर करेंगे हम। लेकिन जो पहला प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम इसमें जो नॉर्थ इंडिया है, हम इसको पहले फेजेस में साउथ को नहीं ले रहे, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी भाषी स्टेट्स है, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पूरे अगर भारत की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं। यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड है, बिहार है,
राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये जो बोर्ड्स हैं, जो जिसको नॉर्थ बोलते हैं, आपका हरियाणा है, तो वहाँ के जो सिलेबस के हिसाब से मोस्ट ऑफ दी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं और उनका जो सिलेबस है, उनको हम कवर करेंगे। तो ये हमारा प्रयास है। अब प्रश्न ये हो सकता है आपके दिमाग में कि हम इसको कब से शुरू करेंगे, व्हेन। देखिए, हम इसकी अभी तैयारी कर रहे हैं और अभी फरवरी का महीना चल रहा है, बच्चों के एग्जाम्स की प्रिपरेशन लीव कुछ ही दिनों में होने वाली है। हम इसको इस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में, क्योंकि अभी हम किसी भी तरह का बच्चों पर जो उन्होंने सेल्फ स्टडी अपनी की है और जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हम कोई उनके बीच में अचानक कोई इंटरप्शन देना नहीं चाहते। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, अप्रैल से जो शुरू होगा, उसमें हम इसको शुरू कर देंगे, हमारे वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसकी जल्दी तैयारी करेंगे और नेक्स्ट सीजन से, जो अप्रैल के महीना से जो नेक्स्ट आपका सीजन शुरू होता है, एकेडमिक सीजन, उसके हिसाब से हम 9th 10th 11th 12th के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक चेन के साथ में हम यहाँ आपको परोसना शुरू करेंगे। अब बात आती है कि हम ऐसा इसमें क्या देने चाह रहे हैं, मतलब इसमें हमारा जो बेनिफिट है, बेनिफिट्स क्या होंगे, मतलब एडवांटेज। एक आम आदमी आपके पूछ सकता है कि भाई आप ये कर रहे हो, इससे क्या लाभ होने वाला है। तो मैंने बताया, लाभ तो यही है कि हमारी ये कोशिश है कि समाज का हर वर्ग का बच्चा, चाहे वो कमज़ोर है, चाहे वो गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जो पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग नहीं हो पा रही है, टीचरों का अभाव है और उसको पढ़ने की ललक है, तो वो ये इससे मदद ले सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस तरह के तो बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जो दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हमारे पास में जो एक्सपीरियंस है, हम एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ ऐसा बताना चाहते हैं बच्चों को जिससे उनमें ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि वो स्वयं ही पढ़ें। उनको पढ़ाई के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हो। और ये दावा सभी करते हैं, लेकिन जब हमारी क्लासेस होंगी तो डिफरेंस तो आपको तभी पता लगेगा जब आप स्वयं देखेंगे। तो हमारे कोचिंग में ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा या हम क्या डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ये आप अच्छा बता सकते हैं, बजाय मेरे यहाँ कहने की कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। हमारा तो निवेदन यही है कि आप एक बार श्री हरि पब्लिक स्कूल ऑनलाइन स्कूल से आप जुड़ें। जैसा कि मैंने लिखा हुआ था, श्री हरि ऑनलाइन स्कूल ये साइट है। फिलहाल यूट्यूब पर हमने चैनल बनाया हुआ है, श्री हरि ऑनलाइन, श्री हरि ऑनलाइन स्कूल। आप सर्च करेंगे श्री हरि ऑनलाइन स्कूल, यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें तो अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें और इसका लाभ लें। अब आपको ये भी आपके दिमाग में होगा कि इसको पढ़ाएगा कौन। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो ऑनलाइन स्कूल है ये रूटीन स्कूल नहीं है। इसमें जो स्पेशलिस्ट लोग होंगे, जिनको एक्सपीरियंस होगा और जो उस सब्जेक्ट को कमांड करके पढ़ा सकता है, एक्स्ट्रा पढ़ा सकता है, उसी तरह के शिक्षक इसमें नियुक्त होंगे। वो हमारी प्रक्रिया है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य साफ है और हमारी नीयत साफ है कि हम ये जो प्रयास कर रहे हैं
अपना सामाजिक दायित्व समझ के कर रहे हैं कि हम एक समाज में कुछ परिवर्तन लाएं और इस विद्यालय की भूमिका सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहे। हम हर वर्ग के लोगों को हर प्रदेश में, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी हमारे ज्ञान, हमारा स्किल, हमारे एक्सपर्टाइज को आसानी से असेस कर ले। फिलहाल इसमें कोई भी शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन खर्चों को मीट आउट करने के लिए कुछ नॉमिनल शुल्क हम आगे इसमें रखेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया था, इस चैनल का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी पेरेंट्स से मोटी मोटी फीस लें या उनको अपने एप्लीकेशन को खरीदने के लिए पैसे मांगें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ समय के बाद में हम कुछ छोटा मोटा सहयोग राशि ले सकते हैं, वो भी बहुत ही सोच समझ के, कि किसी के ऊपर में कोई बोझ भार नहीं आए। हमारा ये ऑलमोस्ट ये मान के चलिए वो भी बहुत ही नाम मात्र का होगा अगर हमने रखा तो, लेकिन ये कुल मिला के पूरी की तरह से हमारा ये एक तरह से आप इसको निःशुल्क ही समझिए। 150 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं आता है। अगर हमने रखा तो लगभग इसी के आसपास इसके एप्लीकेशन की फीस होगी, वो भी कुछ समय के बाद में। तो ये हमारा एक ऑनलाइन प्रयास है अपने सामाजिक दायित्व को निभाने के हिसाब से। तो बने रहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि श्री हरि जो पब्लिक स्कूल है वो न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए, बल्कि इस श्री हरि पब्लिक स्कूल के माध्यम से पूरे हमारे देश के लोग, विदेश के लोग हमारे शिक्षकों को जाने, चीज़ों को किस तरह से बेहतर हम परोस सकते हैं छात्रों को, जिससे छात्रों में जो पर्सनैलिटी है उसका एक भाग को, जो कि एकेडमिक्स है और थोड़ा बहुत उनका जो मोटिवेशनल है, उसमें हम किस तरह से कुछ आहुति दें, उस सामाजिक दायित्व के हिसाब से इस चैनल की शुरुआत हुई है। तो बने रहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी बताएं कि श्री हरि ऑनलाइन स्कूल अब शुरू होने वाला है। श्री हरि ऑनलाइन स्कूल, आप YouTube पे चैनल को सर्च करिए और आपको मिल जाएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।